प्रेत बसी प्रेम की आखिरी पुकार। पार्ट 4। राघव की आंखों के सामने खत के आखिरी शब्द चमक रहे थे। तुम्हें अपने जीवन की सबसे कठिन परीक्षा का सामना करना पड़ेगा। उसने चाबी और खत को अपनी जेब में रखा और किताब को ध्यान से देखा। उसे यकीन था कि इस किताब के भीतर उसकी जिंदगी के कई अनसुलझे सवालों के जवाब छुपे हुए थे। लेकिन उसके मन में एक अनजाना डर भी था। क्या वह इन जवाबों को जानने के लिए तैयार था? राघव ने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और किताब को हाथों में उठाया। किताब के कवर पर कुछ रहस्यमय निशान बने हुए थे, जिन्हें वह पहले कभी नहीं देख पाया था। उसने चाबी को किताब के ताले में डाला और उसे घुमाया। ताले की एक चटक आवाज आई और किताब का कवर खुल गया। जैसे ही उसने किताब का पहला पन्ना पलटा, उसके सामने एक बहुत ही प्राचीन दस्तावेज था, जिस पर कुछ चित्र और लिपि उकेरी गई थी। इस लिपि को समझना राघव के लिए मुश्किल था, लेकिन चित्र साफ साफ एक कहानी कह रहे थे। चित्र में वही युवती दिखाई दे रही थी जिसे राघव ने शीशे में देखा था। वह एक मंदिर के सामने खड़ी थी, जहां कुछ लोग एक अनुष्ठान कर रहे थे। उन लोगों में से एक व्यक्ति, जो दिखने में एक साधु लग रहा था, युवती के पास आया और उसके माथे पर एक विशेष चिन्ह बना दिया। उस चिन्ह के साथ ही एक डरावनी घटना घटित हुई। युवती के चेहरे पर गहरा दर्द उभर आया और वह जमीन पर गिर पड़ी। उसके चारों ओर काले बादल घिरने लगे और हवेली के चारों ओर अंधकार फैल गया। उस अनुष्ठान के बाद उस युवती की आत्मा को शाप दिया गया था कि वह सदैव इसी हवेली में भटकती रहेगी, और जब तक उसका अधूरा प्रेम पूरा नहीं होगा, वह मुक्ति नहीं पा सकेगी। इस शाप को तोड़ने के लिए कोई ना कोई उस प्रेम कहानी का अंत करने आएगा, लेकिन वह व्यक्ति अपनी जान की बाजी लगाकर ही इस शाप को समाप्त कर सकेगा। राघव का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने अगले पन्ने पलटे और पाया कि उस किताब में कई और रहस्यमय घटनाओं के बारे में बताया गया था। लेकिन एक चीज ने उसका ध्यान खींचा। किताब के आखिर में एक अजीब चित्र था। उस चित्र में राघव के जैसे दिखने वाला एक व्यक्ति उस ही युवती के सामने खड़ा था, और उसके हाथ में वही चाबी थी जो राघव के पास थी। राघव समझ गया कि वह केवल एक दर्शक नहीं था, बल्कि इस पूरी कहानी का हिस्सा था। शायद वह उस युवक का पुनर्जन्म था, जिसने उस युवती के प्रेम को ठुकराया था और उसे इस भयानक शाप के चंगुल में फंसा दिया था। अब उसे उस गलती को सुधारने का मौका मिला था, लेकिन उसकी राह कठिन और खतरों से भरी हुई थी। अब राघव के सामने केवल एक ही सवाल था। क्या वह इस कहानी को खत्म करने के लिए तैयार था, या फिर वह इस रहस्यमयी हवेली को हमेशा के लिए छोड़कर भाग जाएगा? कहानी को आगे जानने के लिए नेक्स्ट पार्ट देखिए। साथ ही स्टोरी मेकर को सब्सक्राइब कीजिए।